बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त से चटनी पूड़ी पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी को आखिर तक वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसके लिए हमें बोनलेस चिकन चाहिए जिसके हमने छोटे छोटे क्यूब्स करवा लिए है। इसको अब हम मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून दही, 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला, हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक डाल दीजिए। जैसे मैं 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। 2 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसके अंदर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और जितनी देर के लिए ये मैरिनेट होगा इतने ही बोटियों के अंदर मसाला अच्छे से रस जाता है। हमारे पास टाइम थोड़ा कम है तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए रखूँगी। 1 घंटे के अंदर अंदर जितना हमसे काम होगा बाकी का सारा काम कर लेते हैं। इतनी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। 1 कप 2 कप का कोई हिसाब नहीं बताऊंगी, पूरा ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1.5 कप जितना मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। अब हाथ से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, बिल्कुल इसकी डो की शक्ल लेके आएंगे और बहुत आसानी से ये आटा गूंद लिया जाता है। और ये पूड़ी और पराठे के लिए तो बेस्ट आटा होता है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि इसके लिए आप फाइन आटा ही लीजिए। और अच्छे से ये देखिए बिल्कुल आसानी के साथ गुना जाता है। अच्छे से समेटने के बाद ऊपर से हल्का सा ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 1 से 2 मुक्कियाँ लगाएंगे। फिर आटे को अच्छे से समेट लेंगे। समेटने के बाद इतना स्मूथ सा हमारा आटा तैयार हो गया है। इसको भी हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं कि हमारा आटा अच्छा सा ढल जाएगा। अब पैन के अंदर हम मैरिनेट की हुई सारी चिकन डालेंगे और इसी बॉल के अंदर 1/4 कप पानी डालेंगे। इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, मसाले को धो के पानी इसके अंदर डाल देंगे, दही का, चिकन का, और इस पानी से हमारी चिकन बेहतरीन सी गल जाएगी। इतनी देर के लिए मैं चिकन को छोड़ूंगी और आप देख भी सकती हैं चिकन का पानी सारा खुश्क हो गया है और चिकन भी बेहतरीन सी गल चुकी है। चिकन को अब थोड़ी थोड़ी हम साइड पर करेंगे। इसके अंदर हम जलता हुआ कोयला रखेंगे और कोयले से इतनी अच्छी सी हमारे ये चिकन के अंदर स्मोक आ जाएगी, तो बिल्कुल तिक्का फ्लेवर आ जाएगा। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी कि अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। अब हम इसका कोयला हटा देते हैं। इसके अंदर स्मोक आ चुका है जितना हमें चाहता। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये चिकन हमारी तैयार है। अभी हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम अपनी बेहतरीन सी एक चटनी तैयार करेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 हरी मिर्चों को बारीक सा मैंने पीस लिया है, इसकी चटनी सी बना ली है। दही के अंदर हम अपनी सारी चटनी डालेंगे। 1 टीस्पून जितना नमक जाएगा इसके अंदर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 टेबलस्पून मायोनीज जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून जितना भुना हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से ये मिक्स करने के बाद इतनी ज़बरदस्त चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर आपको गाढ़ी लगे तो बिल्कुल आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिए। ये हमारी बेहतरीन सी चटनी तैयार है। अभी हम इसको साइड पे रखेंगे। अब हम अपने आटे को देख लेते हैं, जिसे रखे हुए 5 मिनट हो चुका है और आटा भी हमारा अच्छा सा सॉफ्ट और ढल चुका है। इसको निकालेंगे बॉल से और इसको काउंटर के ऊपर रखने के बाद रोल बनाएंगे। जितने हमें अपने पूरे पराठे बनाने हैं इतने हम इसके पेड़े निकाल लेंगे और सारे एक ही साइज़ के निकालेंगे। फिर हम इसको पेड़े की शेप देंगे। जब तक मैं इसके पेड़े बना रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप इस वक्त नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ऐसे ही मज़ेदार सी नई नई रेसिपी देखने के मिलती रहेगी। सारे पेड़े बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और हाथ से सबके पेड़ों के ऊपर ऑयल लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको भी हम ढक के रख देंगे कि अच्छे से ये और मज़ेदार से सॉफ्ट हो जाएंगे।
अपनी कढ़ाई के अंदर मैंने घी को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब पेड़ा उठाएंगे, काउंटर के ऊपर रखेंगे। काउंटर पे कोई मैदा छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ऑयल डालेंगे और इसको पेड़े को पुश करेंगे। रोलर पिन की मदद से हल्के हल्के आप बेलेंगे तो इतनी आसानी के साथ ये देखिए पूड़ी की शेप बन जाती है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और इतनी पतली से ये पूड़ी पराठा तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और घी भी हमारा बेहतरीन सा गर्म होना चाहिए। अच्छा सा घी हमारा गर्म हो चुका था, हमने पराठा डाला है और हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से इसको हिलाएंगे तो ये देखिए हमारे पूड़ी पराठा भी बेहतरीन सा तैयार हो रहा है। इसकी कलर भी देख सकती हैं, शक्ल भी देख सकती हैं। हमने इसकी पूड़ी नहीं बनाई है, पूड़ी अगर हम बनाते तो ये फूल जाते हैं। इसको हमने पराठे का शेप दिया है और पराठा कभी फूलता नहीं है। इस तरीके से हमारे सारे पराठे बनाकर हम पहले तैयार कर लेंगे मज़ेदार से। अपनी आसानी के लिए हमने सारे पूरे पराठों को बनाकर पहले तैयार कर लिया है। अपने काउंटर के ऊपर एक पूड़ी पराठा रखेंगे, स्पून की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर चटनी लगाएंगे और एक एक करके लंबाई में इस तरीके से इसके ऊपर चिकन के पीस रखेंगे। और प्याज के लच्छों को भी मैंने कटिंग करने के बाद सिरके के अंदर भिगो दिया था। इसके पानी को मैंने फेंकने के बाद खुश्क कर लिया है प्याज को। इसके ऊपर हम प्याज के लच्छे भी रखेंगे। इफ्तार के टाइम ये रोल पराठा बहुत मज़ेदार लगता है। आप मुझे अपनी दुआओं में शामिल करेंगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम हल्के हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। एक हम बटर पेपर लेंगे, बटर पेपर के ऊपर भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और सारे ही रोल पराठे हम इसी तरीके से बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। ये काम भी हमें आसान कर लेना है। ये देखिए सारे हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।